नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इस तंत्र के माध्यम से कोयला मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनका उद्देश्य बिजली उत्पादन, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें। इस समय प्रगति आधारित व्यवस्था के तहत कुल 134 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें 122 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र से जुड़ी हैं। इनमें से 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 16 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। प्रगति बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को समय पर दूर किया गया। कोयला क्षेत्र का विकास न केवल औद्योगिक प्रगति को गति देता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। रोहतक पुलिस के साथ कल शाम सांपला में हुई मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमले का आरोपी शूटर काकू घायल हो गया। काकू के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में दाखिल कराया गया है। रोहतक पुलिस ने एक अन्य आपराधिक मामले में इस शूटर पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रोहतक जिले के रिटौली गांव निवासी अमन उर्फ काकू गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले साल 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 32 बोर की एक पिस्तौल भी बरामद की है। गौरतलब है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इस समय विदेश में है। वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए फरार हो गया था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इनमें आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की एक अनुपम झलक है। हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस पंचकुला में मनाया जाएगा, जहां राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष तिरंगा फहराएंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस पर एट होम कार्यक्रम चंडीगढ़ में लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी मंडलों, जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंचकुला और गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पिछले 20 दिनों से शहर में सत्यापन अभियान जारी है। गणतंत्र दिवस पर 3,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सेक्टर 44 में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर अंकुश लगाने, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ऐसे अपराधियों व उनके ठिकानों की पहचान करके विस्तृत खाका तैयार कर रही है, जो अवैध व अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित करके लगातार अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।